हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क। आज हमारे चैप्टर 5 एपी की रिवीजन क्लास सेकंड, जिसमें हम सीखेंगे आगे के क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट स्टेप के हैं। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन उतार लेता हूँ। हमको एक एपी गिवन है और हमसे पूछा है कि कौन सा पद 78 होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने पिछली क्लासेस में हमने क्या सीखा था। सबसे पहले कुछ भी दिया हो, सबसे पहले हमको ए और डी का मान निकालना रहता है। ए मतलब कि प्रथम पद क्या है हमारे पास 3, और डी क्या है हमारे पास। डी का मान निकालेंगे तो हम सर्वांतर है, ये सर्वांतर होता है ये, जो कि निकलता है A2 माइनस A1 से, जिसमें हमारे पास A2 का मान है 8 और A1 का मान है 3। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो डी का मान निकल जाएगा 5। मेरे पास ए का मान भी है और डी का मान भी है। तो इसने हमको एक चीज़ की बना है दिया है। क्या आप बता सकते हो कि ये 78 क्या है। इसने पूछा एक एपी दिया हमको, कहें कि कौन सा पद 78 है। तो हमको इस पद के बारे में पता नहीं है, तो मैं इसको मान लेता हूँ। ये माना an बराबर 78, हमने इसको मान लिया ये an का मान है, an का मान है। और इसके आगे तो आप कर सकते हो कैसे, कि आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था n पद का सूत्र। n पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस वाले सूत्र में मेरे पास जो भी मान गिवन है मैं इसमें रखूँगा और मेरा पता चल जाएगा कि कौन सा पद 78 है। मीन्स n का मान निकल जाएगा कि पहला पद 78 है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरीके से। n का मान हमारे पास गिवन है 78, a का मान हमारे पास 3, n माइनस 1 n का निकालना, और डी है मेरे पास 5। ओके, आप करिए जितने गुना हो सके। 78 का 78 माइनस के 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर करिए 5n माइनस के 5। ओके, 78 में से 3 गया तो 75। अभी माइनस का इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर 5n हमारे चल ही रहा है। इसका आगे हमको क्या करना है, फिर 75 और 5 80 हो जाएगा हमारा, और ये 5 चल रहा है हमारा 5n। तो काटिए 5 1 से 5 और 5 6 से 40, 5 6 से 30, तो ये 16 बार में कटा। तो n का मान क्या आ गया हमारा 16। तो जो हमारा मान है nवा पद हम लिखेंगे आता है ओ n बोलो 16वां पद 78 होगा। बस यहीं पर हमारा आंसर फिनिश हो गया। इसने पूछा कितना कि कौन सा पद 78 होगा, हमने कोई फॉर्मूले की हेल्प से निकाल दिया कि n बराबर 60 मतलब 16वां पद 78 होगा। इस तरीके से मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ और इस तरीके के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस में लाते हैं हम। चलिए मैं क्वेश्चन उतारता हूँ दूसरा। जैसे हमको दी है एपी गिवन है। एपी एक हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ हमारे पास गिवन है 7 13 19 टेस्ट 205। अब इसने मेरे से पूछा है कि इसमें कितने पद हैं, मतलब कि n के मान पूछा है इसने कि इसमें हमारे पास कितने पद हैं। फर्स्ट में हमारे पास सब कुछ दे लेकर और हमसे पूछा है कि कितने पद हैं इस सीरीज़ में, कितने पद हैं, 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, कितने। तो सबसे पहले हमने अपनी स्टेप्स के अकॉर्डिंग ए का मान निकालते हैं। ए का मान जो फर्स्ट मतलब प्रथम पद 7, डी का मान निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 मेरे पास 13 और A1 है 7, 13 में से 7 गए तो बचेगा 6 बचेगा, हाँ 3 6 बचा। डी का मान 6 निकल गया और इसलिए हमको an का मान गिवन है। an को हम लास्ट पद कहते हैं 205 गिवन है, तो मैं इसमें लिख लूँगा 205। ओके, अब मेरे को n का मान निकालना है n के सूत्र से। n पद का सूत्र क्या है हमारे पास, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए ये हमारे पास सूत्र है, तो हम आगे इसको सोल्व करते हैं। an की जगह हमको दे लिखा है इसमें 205, an के स्थान पर हमको दिया है 205। ओके, a हमारे पास गिवन है 7, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी हमारे पास गिवन है 6। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमको सारी मान पुट करें हमने, अब इसको करिए सोल्व। 205 का 205 चल रहा है, यहाँ बचा 7 प्लस के 6n माइनस के 6, 7 6n माइनस के 6। अब 7 में से 6 गया तो 1, 205। अब 1 यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लीजिए 1 प्लस के 6n। अब 1 को साइड लेके दूंगा तो बचेगा यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इस 205 को यहीं रखूँगा, ये 1 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 6n। और 205 में से 1 गया तो बचा 204 और 6n है, ये काटिए। n बराबर 206, काटिए। 6 हमारे 36 18 18 और 6 चौक 24, तो n का मान आ गया मेरे पास 34। मीन्स अतः एपी श्रेणी में 34 पद होंगे। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। चलते हैं हम अपने इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को हल करते हैं। ये वाला आपको इस वाले क्वेश्चन में एक लॉजिक देखने को मिलेगा। ये वाला मैंने इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने मॉडल पेपर में से निकाली है क्वेश्चन इसी का, कि एपी हमको गिवन है 11 8 5 2 ऐसे कर और हमको कहा है कि एक पद माइनस के 150 हैं। तो बताइए कि किस स्थान
स्थान पर हैं, मतलब कि इसने हमको n का मान पूछा है ये। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ भी पूछे हमसे, सबसे पहले हम निकालते हैं अपना a और d का मान। a है हमारे पास 11 और d निकालेंगे हम a2 माइनस a1। ओके, a2 माइनस a1 निकालिए, a2 माइनस a1 निकालेंगे हम। a2 हमारे पास 8 और माइनस a1 है मेरे पास 11, प्लस माइनस माइनस 11 में 60 गया 3, वही माइनस का, तो d का मान आया हमारे पास -3 और a का मान है 11। ओके, और इसने मेरे को एक चीज़ और गिवन थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, an वाला माइनस के 150 ये हमने पहले सीखा था कि अगर हमको एक मान दे देगा और पूछा है कि उसका कौन सा स्थान, मतलब किस स्थान पर आता है, तो मैं उसको an मान लेता हूँ। तो nवें पद के सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको ये वाला फॉर्मूला रट जाना चाहिए। क्या है बताइए आप, an, हाँ, a प्लस n-1 इंटू डी, वेरी गुड। अब आपको अब जितने मान आपको सब पुट करिए n का मान निकल जाएगा। इतना तो हम 6-7 से सीखते आ रहे हैं। चलिए an है मेरे पास -150 बराबर a 11 ये रहा, प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास -3। ओके, -15 11 प्लस के -3n और माइनस प्लस में 4, जो मैंने इसमें गुणा करी तो चिन्ह के साथ बदल दिए, -15 इसका टू प्लस माइनस 11 और 5 हो गया हमारे, 11 और 4 15, -3 है। ठीक है, अब ये नंबर उस साइड जाएगा, माइनस का 150 में से -15, -3 है, 5 5 5 5 6 वही माइनस का। सॉरी हमने यहाँ पर देखा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 3, क्योंकि 3 था और मैंने 4 कर दिया, यहाँ हो जाएगा 14 और 14 यहाँ पर होगा 14। तो इस तरीके से यहाँ बैठेगा 164, हल्की सी मिस्टेक हुई थी, कोई नहीं, -3 है। अब माइनस से माइनस तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। अब n का मान निकालने के लिए हमको 3 को बटे में भेजना पड़ेगा। जब मैं इसको काटूंगा तो 3 5 15 15 4 12 6 तो n बराबर 54.66। अब यहीं पर है बात समझने की, लॉजिक वाली बात यहीं पर है। क्या अभी मैंने आपको बताया था कि a1 आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा। जो n का मान रहता है, मतलब कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब कि जो n का मान रहता है बिलोंग रहता है प्राकृतिक संख्या मीन्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, पर क्या आपने देखा 50वां पद देखा है, 51वां पद, 53, 54, पर 54.66 पद कौन सा होता है, ये तो कोई पद ही नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर n का पद पॉइंट या डेसिमल में आता है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं आती, तो अतः हम लिखेंगे माइनस के 150 इस श्रेणी में, -150 इस AP श्रेणी में विद्यमान नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सब सोचते हैं कुछ ना कुछ तो मान निकलेगा, पर ये डेसिमल में आया और डेसिमल में कोई भी नंबर नहीं हो सकता। ऐसे क्रम में कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसी क्रम से चल रही है। 54.66 ये कौन सा पद होता ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे उसमें, -150 इस श्रेणी में विद्यमान नहीं है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। आप मेरे कहने पर इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत बार करना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि इस वाले एक सिंगल क्वेश्चन से आपको 3rd चैप्टर की नॉलेज है, टीचर ये भी देख लेगा, आपको चैप्टर 5 की नॉलेज है ये भी देख लेगा। तो इसलिए आपको इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। AP का 31वां पद ज्ञात करो जब 11वां पद व 16वां पद क्रमशः 38 व 73 है। ये वाला क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में देखा और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से समझना और ध्यान से इसको सोल्व करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। जो गिवन है वो लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, A11 मतलब 11वां पद और 16वां पद, 11वां पद और हमारे पास 16वां पद दिया है। 11वां पद है क्रम से 38 और 16वां पद है मेरे पास 73, और मेरे से पूछा क्या है, AP 31 मतलब AP का 31वां पद मेरे से पूछा है। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि A11 बराबर मेरे को 38 दिया है, ऐसे यहाँ पर A16 बराबर मेरे को दिया है 73। पर सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसका। A11 का फॉर्मूला A तो सब में ऐड होता है और एक कम कर, जैसे A11 है तो 10D, तो इसका भी हमने सीखा था। बस सबको एक जैसे ही रहेगा, A का A, यहाँ पर 16 है तो एक कम करो, 16 बाई 15, और D भी हमेशा लगता है सब में, बस ये क्रम से याद रखना। अब A11 का मान मेरे पास गिवन है 38 और A प्लस के 10D, अगर मैं इसको सीधा कर लिखूँगा तो A प्लस 10D इक्वल टू 38। एक इक्वेशन ये होगी, इसमें भी ऐसी इक्वेशन ना हो। 16 16 पद का मान है 73, A प्लस के 15D, A प्लस के 15D इक्वल टू 73, ये होगी हमारे पास दूसरी समीकरण। और आपको पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को सोल्व करना है। A प्लस के 15D
इक्वल टू 73, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण 2। अब ये मैंने आपको सिखाया था अपनी चैप्टर 3 में। रिवीजन क्लास, आप इस रिवीजन क्लास से जुड़ गए तो मैं आपसे 100% कह सकता हूँ कि आपके 90+ नंबर जरूर होंगे, क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ कर आ रहा हूँ। इस समय में आपके लिए यही ज़रूरी है। आप पूरी चैप्टर को करने जाओगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मैन टू मैन पॉइंट पढ़िए, आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे और आपकी नॉलेज भी। चलिए इसे विलोपन विधि से कर लीजिए। तीनों विधि से कही मैंने, कोई सी विधि से करिए। विलोपन विधि से एक जैसे चिन्ह हम लिखते हैं, जोड़ने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, मतलब कि प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। चिन्ह चेंज क्यों है कि आप प्लस वाले को प्लस वाले से काट सकते हो? नहीं, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो जब कटता है, एक प्लस का हो एक माइनस का कट जाएगा। 10D माइनस के 15D, ऐसे हमने यहाँ पर करा 38 माइनस के 73। 15 में से 10 गया तो माइनस के 5D। अब इसमें से काटिए, 13 में से 8 गए 5, और यहाँ से 6 में से 3 गए 3। ये वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कट जाता है। और डी का मान निकालूंगा तो 5 जाएगा बटे में, इसे काटिए तो बच जाएगा 5 7 35। तो डी का मान आ गया 7। अब इस डी के मान को मैं अपने कोई सी भी समीकरण में रख लूँगा। चलिए मेरा डी का मान निकल गया है। अब मैं इस डी के मान को समीकरण 1 में रखता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतारिए पहले। समीकरण 1 क्या है हमारी? समीकरण 1 है हमारी a प्लस के 10D इक्वल टू 38। ओके, a प्लस के 10 इंटू डी की जगह 7 है तो 38। a ये हो हमारा 70 और ये हो गया हमारा 38। जब हम 70 को साइड लेके जाएंगे तो 38 माइनस के 70 तो 32। तो ए का मान आया हमारे पास 32, वो भी का माइनस का। ए का मान गिवन है, डी का मान गिवन है। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था ए 31वां पद, 31वां पद पूछा है। तो 31वें पद का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स में। 31 का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी 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 बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। 31 इसका फॉर्मूला रहता है ए प्लस के। जहाँ पर भी, यहाँ पर जो भी नंबर है, जैसे 31 है तो इससे एक कम करो तो 30 इंटू डी, ये है इसका फॉर्मूला। मेरे पास ए का मान भी गिवन है माइनस के 32 प्लस डी का मान भी 7, 7 या 21 माइनस के 32 और 7 या 21 तो 210 प्लस माइनस 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 तो 31, 10 में से 2 गए तो 8, 20 में से 3 गए तो 17। तो ए 31 का मान आ गया 178 आंसर। तो इसी तरीके से हमने इतने बड़े क्वेश्चन को आसानी से ईजिली सोल्व कर लिया, और ऐसे क्वेश्चन के आने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये वाला मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको इसकी मल्टीप्लाई टाइम पर बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर AP में हमारे को A3 का मान, मतलब A 3वें पद का मान है 4 और 9वें पद का मान है पास माइनस के 8। और हमसे पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा। ये भी लॉजिक वाला क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मैंने मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें अधिकतर क्वेश्चन तो नहीं समझो कि सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जस्ट हमने होगी तो सारी प्रोसेस पहले की जैसे बस एक स्टेप बदल जाएगा। सबसे पहले हम वही स्टेप कर लेते हैं अपना। A3 बराबर, A3 का फॉर्मूला रहता है मेरे पास a प्लस के 2D, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 2D। A3 मेरे पास 4, a प्लस के 2D, a प्लस के 2D इक्वल टू 4। एक इक्वेशन हमारे पास ये है। सेकंड हम निकालेंगे इसमें से A9 हमको दे लिखा है, इसका फॉर्मूला रहता है a प्लस के 8D। A9 गिवन माइनस का 8 इक्वल टू a प्लस के 8D, सीधा करके लिखूँगा तो मैं माइनस के 8। ये होगी मेरे पास दूसरी समीकरण। अब आपको a और d का मान निकाल लेना है। चलिए मैं बताता नहीं हूँ, अब डायरेक्ट करता हूँ, नहीं तो वीडियो मेरी लॉन्ग हो जाएगी। और बच्चों को छोटी छोटी वीडियो देखने की ज़्यादा आदत है, क्योंकि वो PUBG वगैरह में तो टाइम वेस्ट कर सकते हैं, पर इसमें टाइम वेस्ट करना उन्हें पसंद नहीं है। तो चलिए हम लिखते हैं जोड़ने पर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। 2 में से 8 गया तो माइनस की 6D, 8 4 12। तो चलिए 6 दूनी 12, तो डी का मान है हमारे पास माइनस की 2। ओके, डी का मान आप किसी अगर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास a प्लस की 2D इक्वल टू 4, a प्लस की 2 इंटू डी का मान है पास माइनस की 2 इक्वल टू 4, माइनस के 4 इक्वल टू 4। तो a का मान आ जाएगा 4 प्लस के 4 8। तो a का मान आया मेरे पास 8। ओके, डी का मान है, e का मान है, और इसने मेरे से पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ से है इंपोर्टेंट लाइन, कौन सा पद शून्य होगा। जैसे मैंने आपको बताया यही लाइन इस इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इसने कहा है कि बताइए कि कौन सा पद शून्य होगा। और हम पहले क्या मानते थे, माना जो an है बराबर 0, और an का फॉर्मूला क्या रहता है, आपको ये 10 बार करवा चुके, आप इसे का भी फॉर्मूला भी कमेंट बॉक्स में बताना। a प्लस के n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए का मान हमको पास गिवन है a प्लस के n को हमको निकालना है, क्या है, और डी का मान है माइनस के 2 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये साइड जाएगा तो माइनस के 8 हो जाएगा, और ये माइनस के 2 प्लस के 2। इसको मैं जब यहाँ तक भेज चुका हूँ तो माइनस का ये माइनस के n, ये भी उस साइड जाएगा 2 तो माइनस का 2, माइनस के 2n, माइनस के 10, माइनस से माइनस गया 2 से गया 5। तो n का मान 5, n का मान आ गया 5। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, अतः पाँचवा पद शून्य होगा, पाँचवा पद शून्य होगा। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। और कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, और
चलिए मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें आपको A4 का मान दिया है, A16 का 4वां पद और 16वां पद हमको गिवन है और 13वें पद का हमको मान ज्ञात करना है। ये कर लेके हमने ये रिक्त स्थान वाले फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी करे हैं और ये कहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ये तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है एकदम फेयरली, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। जब चलिए मिलते हैं हम अपने रिवीजन क्लास 3rd में। तो जब तक आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम।